दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना इख्तिताम को है। अब से कुछ दिन के बाद हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, तमाम हिंदुस्तानी मिलजुल कर ईद का त्यौहार जोश खरोश से मनाएंगे। हर साल ऐसा होता है, लेकिन लगता ऐसा है कि मेरठ पुलिस या उत्तर प्रदेश शासन नहीं चाहता कि अब लोग त्यौहार भी खुशी से और शांति के साथ मनाएं। आए साल कोई ना कोई ऐसा शिगुफा छोड़ा जाता है जिससे लोगों के बीच में टेंशन पैदा होती है, तनाव पैदा होता है। आज चर्चा ये चल रही है कि मेरठ पुलिस द्वारा एक तुगलकी फरमान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। निहायत इमेच्योर और तुगलकी फरमान है। जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों का शासन था, तब भी अंग्रेज़ों के द्वारा कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने अपने इस देश के लोगों को उनके धार्मिक त्यौहार को मनाने से रोकने के लिए इस तरह के उल जलूल कार्य किए हों। जहाँ तक सड़क पर नमाज़ पढ़ने का सवाल है, तो आप जानिएगा कि सड़क पर नमाज़ पढ़ना कोई शौक़ नहीं है, कोई फैशन नहीं है, कोई धार्मिक ज़रूरत नहीं है, केवल एक मजबूरी है। मजबूरी क्यों हुई? आपको मालूम है कि शाही ईदगाह 800 साल पुरानी है। अब से 800 साल पहले जब शाही ईदगाह कायम की गई थी अपनी जगह, ये जगह जंगल में हुआ करती थी, ईदगाह शहर से पार होती थी। आबादी भी आप देखिए तब से अब तक कई हज़ार गुना आबादी बढ़ चुकी है। तो अब उतने लोग उस ईदगाह कैंपस के अंदर नहीं आ पाते हैं। जो रह जाते हैं, मजबूरी में उनको सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ती है, जिससे ठीक है कि यातायात बाधित होता है, लेकिन ये यातायात बाधित 15 से 20 मिनट के लिए होता है। केवल एक रोड पर होता है। उसके अलावा बाईपास रोड हैं और तमाम आगे पीछे के रोड हैं, वो सब चालू रहते हैं। यानी कि यातायात के अल्टरनेट हमारे पास मौजूद हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं है। फिर लोग तो कांवड़ यात्रा का भी हवाला दे रहे हैं। एक महीना सड़कें बंद रहती हैं, पूरा शहर बंद रहता है, यातायात चलता ही नहीं, डाइवर्ट होने के बाद भी नहीं चल पाता है। लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे। हम तो ये कहते हैं, मैंने पिछली बार डीएम से मैंने खुद मुलाकात की थी, कहा था कि ये हिंदुस्तान त्योहारों और पर्वों का देश है। यहाँ आए दिन त्यौहार होते हैं, सारे सड़कों पर ही मनाए जाते हैं। आप किस किस को रोक लेंगे? सिर्फ ईद की नमाज ही नहीं, होली, दिवाली, दशहरा, मुहर्रम, शबरात सब सड़कों पर ही मनाए जाते हैं और आए दिन कोई ना कोई आयोजन सड़कों पर होते रहते हैं। तो ये तुगलकी फरमान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इंसाइट करने के लिए, शायद प्रशासन या कोई इनके पीछे कोई ऐसी साजिश है, कोई सोच है, चाहते हैं कि मुसलमानों को भड़काया जाए, उनको इस स्तर पर लाया जाए कि कोई गलत कदम उठाएं, फिर उनके खिलाफ गोलियां चला दो, उनको जेलों में बंद कर दो। ये क्या आपने कोई ऐसी पॉलिसी बना ली है कि मुसलमानों को इसी उसमें उलझाए रखें? क्या इन बातों से देश आगे बढ़ेगा? आम लोग, चाहे वो हिंदू हों, कभी ऐसा नहीं चाहते। हमने हिंदू भाइयों को भी देखा है, कई बार जब कहीं जलसे होते हैं, लोग अपने खेत दे देते हैं, फसल, खड़ी फसल दे देते हैं जलसे कराने के लिए, इस्लामी जलसे कराने के लिए। लोग मंदिरों की जगह देते हैं नमाज पढ़ने के लिए। लोगों में आज भी वो चीज़ें हैं। लोगों की तरफ से दिक्कत नहीं है। सरकार ऊपरी सतह पर तनाव पैदा करती है। इस तरह के बयान देते हैं प्रशासन, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के तुगलकी फरमान ना दें। 15-20 मिनट की व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था को कायम करें। इतने लाखों लोगों को आप घरों में कैद करना चाहते हैं? नहीं चाहते तो ये आपकी मर्जी। चूँकि आप सत्ता में हैं, आप कर सकते हैं। सत्ता की ताकत है, आप सत्ता की ताकत दिखाइए। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चला करती, लोग इनको पसंद नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। त्यौहार सबके होते हैं, सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। प्रशासन को सही कदम उठाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी सही से निभानी चाहिए।